भड़ाना जी है जिनको आपने टिकट दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, मंगलौर में कोई प्रत्याशी नहीं मिला, फरीदाबाद से आप प्रत्याशी ले आए, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड दे देता हूं, सुनिएगा और फिर बताइएगा दल बदलू कहते हैं कि नहीं कहते इनको। चुनावी राजनीति के लिहाज से उत्तराखंड भड़ाना जी का चौथा राज्य है। कौन सा? चौथा। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड। हरियाणा में पानीपत में चुनाव लड़े, विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन रहते थे फरीदाबाद में। बीजेपी ज्वाइन की, राजस्थान की दौसा की सीट से चुनाव लड़े, चुनाव हारे। तीसरी बारी यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली सीट, आरएलडी की टिकट पर विधायक बने। क्षेत्र के लोगों ने विधायक बनने के बाद जनाब के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। मानने से मिलने के लिए कहते थे फरीदाबाद जाना पड़ेगा, कौन जाए, कह रहे दीजिए। अब मंगलौर आए हैं, आप बताइए दल बदलू की परिभाषा क्या होती है? नहीं देखिए, इसमें अब कहां पे कौन किस आधार पे मुद्दे बना के, आप बताइए ना। भड़ाना जी का अगर राजनीतिक सफर देखें या लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता देखें तो उनकी लोकप्रियता तो पूछ रहा हूं, लोकप्रियता नहीं, इससे दल बदलू कहते कि नहीं कहते? नहीं सर, दल बदलू तो देखिए ऐसा मैंने आपको बताया ना चावला जी, ये दल बदलू नहीं होता। अगर किसी की आस्था नहीं है या किसी का जमीर ये मानता है कि मुझे इस दल में कोई मेरा लाभ नहीं है या मेरा लाभ नहीं लिया है ना, मैं ये बात आपने बिल्कुल ना ये बात बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। जब जमीर मानता नहीं है कि भैया लाभ वाली बात, वो बात मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि जमीर ही नहीं मान रहा था वहां लाभ है। उन्होंने कहा कोई लाभ यहां है, यहां जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। गरिमा जी वो सही तो कह रहे हैं, कह रहे जमीर गवारा नहीं कर रहा था वहां रहने के लिए, कह रहे तो कोई लाभ ही नहीं है, तो इसलिए वो बीजेपी में आ गए। अब तो आपका नेतृत्व ऐसे लोगों को टिकट देना गवारा भी कैसे कर सकता है जिसका हमारे भू कानून से कोई लेना देना नहीं होगा, मूल निवास से कोई लेना देना नहीं होगा, हमारी उत्तराखंडियत, हमारी पहाड़ियत से कोई लेना देना नहीं होगा। जो भड़ाना मॉडल ये लेकर आए हैं, भड़ाना मॉडल इसलिए इस प्रदेश के लिए मैं घातक मानता हूँ। इस प्रदेश में अभी 4 दिन पहले गोलियां चली, बाहर के लोगों ने आके यहाँ के हमारे एक नौजवान 32 साल के लड़के को गोली मार दी, उसका 4 साल का बेटा अनाथ हो गया, उसकी पत्नी जो 28 साल की वो विधवा हो गई। कौन पूछने वाला है कि बाहर से आए हुए जो लोग जिनके उत्तराखंड में कोई सरोकार नहीं है, आप उनको इस प्रकार से जो सत्ताओं में बैठाएंगे, सिंहासन में बैठाएंगे, विधायक की कुर्सी सौंप देंगे और वो फिर यहाँ आकर वही जो कचरा फैलाएंगे जिस आज उत्तराखंड जिसको भोग रहा है। आखिरकार ये क्या हो गया इस प्रदेश के भीतर कि जो आप इतनी बड़ी पार्टी थी, आपको अपने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा क्यों नहीं था?